हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकेब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए 3 वर्ड्स हैं जिनसे आप लोगों को एक जो पैराग्राफ है वो फॉर्म करना है। तो जो पहला वर्ड है हमारा वो है वेल वॉर्न, जो पहला है वेल वॉर्न। दूसरा है हमारा स्टाइमी, दूसरा जो वर्ड है वो है स्टाइमी। और तीसरा जो वर्ड है हमारा वो है फ्रैक्शियस, जो तीसरा वर्ड है हमारा वो है फ्रैक्शियस। तो इनसे क्या करना है, इन तीनों वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको एक पैराग्राफ फॉर्म करना है और आपको पैराग्राफ बना के हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। और जो हम लोगों ने कल 3 वर्ड्स जो दिए थे उससे एक पैराग्राफ हम लोग बना के देखते हैं यहाँ पे। सो द एग्जाम्पल इज द recurrence of the recurrence of dastardly the recurrence of dastardly acts often make us hapless. So the recurrence of dastardly, तो 3 वर्ड्स हैं हमारे, recurrence, dastardly और hapless, वो तीनों हमने यहाँ क्या कर लिए, यूज कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू चॉपी सीज। देखिए थ्रू क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक प्रेपोजिशन है, चॉपी क्या है हमारा एडजेक्टिव है, और सीज क्या है हमारा यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि हम लोगों को गुजरना पड़ेगा किसके थ्रू, चॉपी का मतलब रफ जो हमारे समुद्र हैं। अब देखिए समुद्र का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जैसे छोटे या रफ समुद्र की यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि हमें छोटे छोटे लेवल से क्या करना पड़ेगा, हमें गुजरना पड़ेगा। तो सीज का मतलब समुद्र, समुद्र का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने बहुत बड़े बड़े क्या हैं प्रॉब्लम्स जो है, उनसे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। और वो प्रॉब्लम्स भी कौन सी, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है हमारे सामने, हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें वहां से गुजरना पड़ेगा। अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। Liz Truss' successor will have to reinvigorate flagging productivity levels। देखिए अभी हाल ही में पता है कि जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थी लिज ट्रस, उन्होंने हाल ही में क्या दे दिया है, अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो जो भी लिज ट्रस के कौन होंगे, सक्सेसर होंगे। सक्सेसर का मतलब जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को एक्वायर करेंगे उनके बाद, लिज ट्रस के जस्ट बाद जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को एक्वायर करेंगे, विल हैव टू, उन्हें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रीइन्विग्रेट। रीइन्विग्रेट का मतलब होता है री करना, दोबारा से ऊर्जा से लोगों को भरना पड़ेगा। और ऊर्जा भी किसमें भरनी पड़ेगी, फ्लैगिंग प्रोडक्टिविटी लेवल्स। जो वहां का उत्पादक जो लेवल है, उत्पादन का जो लेवल है वो क्या है, लगातार गिरता जा रहा है। उस उत्पादन के लेवल में क्या करना पड़ेगा, इनको जल्द से जल्द एनर्जी अब भरनी पड़ेगी, उसको दोबारा से इनको री एनर्जाइज करना पड़ेगा। किसको, जो भी लीज ट्रस का क्या होगा, सक्सेसर होगा, जो भी अब यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द प्रोडक्टिविटी लेवल को वहां पर इंक्रीज करना ही पड़ेगा। तो लेवल्स नाउन हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। द इग्नोनिमस रेजिग्नेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस। देखिए इग्नोनिमस का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे शर्मिंदगी वाला जो एक जो रेजिग्नेशन, जो उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, किसने, जो यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर थी, कौन, मिस्टर यूनाइटेड किंगडम की जो प्राइम मिनिस्टर जो थी अभी लीज ट्रस, उन्होंने क्या दिया है, बहुत शर्मिंदगी से भरा हुआ क्या दिया, अपना इस्तीफा दिया उन्होंने। तो रेजिग्नेशन नाउन, इग्नोनिमस का मतलब क्या हो जाएगा, शर्मिंदगी, हमारा एडजेक्टिव है। दिस वीक, कब, इसी वीक में अगर बात करें, मे हैव सप्लाइड, तो इस वजह से देखिए उन्होंने प्रोवाइड किया है, दिया है, क्या दिया है, मोमेंटरी पॉज। मोमेंटरी पॉज का मतलब एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए क्या दे दिया है उन्होंने, एक ब्रेक दे दिया है, एक पॉज दे दिया है। तो पॉज नाउन हो जाएगा, मोमेंटरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। टू द एंजाइटीज, किसमें, देखिए एक ब्रेक किसमें दिया है, एंजाइटीज का मतलब जो चिंताएं आ रही थी, जो चिंताएं लगातार बनी हुई थी, उन चिंताओं में क्या है, एक क्षण के लिए उन्होंने ब्रेक दे दिया है। फेस्ड बाय द ब्रिटिश पीपल, किसके द्वारा, और वो चिंताएं भी कौन सी, जो ब्रिटिश जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे, उन चिंताओं में कुछ क्षण का क्या लग गया है, ब्रेक लग गया है। ओवर मंथ्स, अब देखिए कब से, महीनों से क्या है, जो ब्रिटिश जो लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो काफी महीनों से क्या कर रहे थे, चिंताएं फेस कर रहे थे, उसमें एक क्षण का ब्रेक लग गया है। ऑफ गवर्नमेंट, और देखिए वो भी चिंताएं भी किस लिए, क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो सरकार
सरकार है वो क्या कर रही है, फंबल कर रही है, फंबल का मतलब धूज रही है, एमिट्स किसके बीच में, डेट्रियोरेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। डेट्रियोरेटिंग का मतलब जो लगातार गिरती जा रही है, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो इकोनॉमी में बड़े रूप से क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए आर्थिक स्थिति में जो बड़े रूप से जो कंट्रीब्यूट करने वाले फील्ड्स हैं उनकी जो कंडीशन, उनकी जो स्थिति है वो लगातार गिरती जा रही है। इसलिए लोगों में क्या चिंता बनी हुई थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो किस तरह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को मैनेज करेगी। तो कंडीशंस नाउन, मैक्रो इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट इट इज हार्डली अ पैनकिया या पेंसिया इसको बोल सकते हैं, लेकिन हार्डली क्या है, बहुत मुश्किल से हमारे लिए क्या है, ये एक पेंसिया है। पेंसिया का मतलब एक रेमेडी है, एक उपचार है। मतलब हमारे लिए देखिए आपका जो रेजिग्नेशन है वो हमारे लिए क्या है, एक उपचार की तरह काम नहीं करेगा। तो हार्डली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, जिसका मतलब क्या है, हमारे लिए मुश्किल से क्या है, ये उपचार है। कौन सा उपचार है, जो आपने रेजिग्नेशन दिया है। टू वॉट एल्स द इकोनॉमी, तो देखिए और वो भी कौन सा उपचार, जो किसको सपोर्ट करे, एल्स का मतलब सपोर्ट करे, किसको, इकोनॉमी को जो सपोर्ट करे, जो हमारी आर्थिक स्थिति को सपोर्ट करे। लेकिन क्या है, आपका रेजिग्नेशन से ज्यादा ये काम होने वाला नहीं है। आफ्टर अ डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस, अब देखिए आपने जो क्या है, डिजास्ट्रस का मतलब जो डिस्ट्रॉइंग करने वाली है, फिर क्या है, बहुत एक खतरनाक या फिर बहुत एक गंदी जो परफॉर्मेंस जो आपने दी है इन ऑफिस, किसमें, ऑफिस में अपने। दैट मीन्स जो आप प्राइम मिनिस्टर रही हैं जब तक आपने जो अपने ऑफिस में अपना कार्यकाल जो बिताया है उसमें आपने जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत बेकार परफॉर्मेंस दी है। तो परफॉर्मेंस नाउन हो जाएगा, डिजास्टर्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो उस परफॉर्मेंस के बाद दैट बिलाइड द प्रॉमिस, देखिए जिसमें क्या किया था, बिलाइड का मतलब झूठे सिद्ध हो गए, क्या जो वादे आपने किए थे वो झूठे सिद्ध हो गए। बिलाइड का मतलब झूठे सिद्ध हो जाना, या जिसको सच हम लोग नहीं मानते हैं। तो देखिए जो वादे थे वो झूठे सिद्ध हो गए। ऑफ पुटिंग द कंजर्वेटिव पार्टीज हाउस इन ऑर्डर, अब देखिए जो आप वादे कर रहे थे बड़े बड़े क्या करने के, कि हम कंजर्वेटिव पार्टी जो है उनको क्या है, हम लोग यहाँ पे नहीं आने देंगे। दैट मीन्स क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी अगर इनकेस यहाँ आ जाती है तो देखिए आपसे ये वादे जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगी। लेकिन जो वादे आपने किए थे उन वादों पे भी क्या है, आप झूठे सिद्ध हुए। दैट मीन्स जो वादे आपने किए थे उन वादे को भी आप पूरा नहीं कर पाए। तो ये देखिए किस लिए बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे ये, कि देखिए जो वादे आपने किए थे, जिन वादों के बेसिस पर आप पावर में आए थे, वो वादे भी क्या है आप लोग पूरे नहीं कर पाए। और आप क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी को बोल रहे थे कि अगर वो इनकेस आते हैं तो वो इन वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे। बट वही सेम देखने को मिला आपके साथ भी। मिस ट्रस्ट क्विट 45 डेज, अब देखिए मिस ट्रस्ट ने क्विट कर दिया, दैट मीन्स अपना पद छोड़ दिया 45 दिन के अंदर अंदर। आफ्टर एंटरिंग डाउनिंग स्ट्रीट, देखिए डाउनिंग स्ट्रीट क्या है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बैठते हैं जनरली वहां पे लंदन में। देखिए मिस ट्रस्ट ने 45 दिन के अंदर क्विट कर दिया। कब, कहां एंटर करने के बाद, डाउनिंग स्ट्रीट में एंटर करने के बाद। द शॉर्टेस्ट एवर टाइम, देखिए सबसे कम समय अब तक का रहा है, दैट अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैज सर्व्ड, जिसमें क्या है, कोई भी एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है जिसने सर्व किया है, वो सबसे कम समय किसका रहा है, मिस ट्रस्ट का। और वो कितने दिन है, लगभग 45 डेज है यहाँ पे। द पिनाकल ऑफ द ट्रस्ट गवर्नमेंट फियास्को, अब देखिए पिनाकल का मतलब जो, देखिए टॉप पर ये कब पहुंचे हैं, जो मिस ट्रस्ट जो ट्रस्ट गवर्नमेंट है, देखिए उनका जो फेलियर है वो टॉप पर कब पहुंचा है। दैट मीन्स देखिए फेलियर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बढ़ते बढ़ते जो है वो टॉप पर पहुंच गए हैं बिल्कुल। दैट मीन्स विफलताएं जो है वो उनकी टॉप पर पहुंच गई है। कब पहुंची है, देखिए वॉज द मिनी बजट, किसकी वजह से, जो मिनी बजट इन्होंने अभी हाल ही में जारी किया था उसकी वजह से क्या इनके जो फेलियर्स हैं वो इतने पहुंच गए कि कहां पे आ गए, बिल्कुल ये मतलब इतनी ज्यादा इन्होंने विफलताएं फेस कर ली कि बिल्कुल ये टॉप पर पहुंच गए। और उस फेलियर का सबसे बड़ा कारण था इनका मिनी बजट ऑफ सितंबर 23। कब, जो सितंबर 23 को इन्होंने मिनी बजट जो पेश किया था वो सबसे बड़ी क्या इनके विफलता का कारण था। इन विच, जिसमें शी एंड हर एस्टवाइल चांसलर, देखिए जिसमें क्या है, ये इन्होंने खुद ने यहाँ पे मिस ट्रस्ट ने और उनके जो एस्टवाइल का मतलब जो पुराने समय से क्या है इनके चांसलर रहे हैं, कौन, क्वासी क्वार्टेंग, देखिए कौन, क्वासी क्वार्टेंग जो है जो इनके चांसलर रहे हैं पुराने समय से। एस्टवाइल का मतलब पुराने समय से इनके जो चांसलर रहे हैं, तो एस्टवाइल नाउन हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डिस्प्लेड अ ब्रेथ टेकिंग लैक ऑफ सेंसिटिविटी, देखिए इन दोनों ने क्या की थी, शो की थी। ब्रेथ टेकिंग का मतलब क्या है, सरप्राइजिंग, दैट मीन्स आश्चर्यचकित करने वाली क्या है इन्होंने। लैक ऑफ सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, गंभीरता को ना समझने की जो क्या है, जो आश्चर्य हम लोगों के सामने बताया था। अब देखिए गंभीरता को समझना मतलब कोई भी एक जो चीज है उसकी गंभीरता को समझना, तो उस गंभीरता को ये क्या है समझ नहीं पाए थे। और वो क्या है, कहीं ना कहीं इन्होंने एक सरप्राइजिंग जो डिसीजन लिया था जिसने सभी को सरप्राइज कर दिया था। कौन सा डिसीजन लिया था, मिनी बजट का जो इन्होंने डिसीजन लिया था दोनों ने मिलकर, वो क्या है सबसे बड़ा बोल सके एक सरप्राइजिंग डिसीजन था, किसके लिए, ब्रिटिश पीपल के लिए। टू मार्केट फ्रेजिलिटी, क्या करने के लिए, मार्केट में, दैट मीन्स बोल सकते हैं लोगों को गैदर करने के लिए। उससे क्या है, जो मार्केट में जो इनकी बोल सकते हैं फ्रेजिलिटी का मतलब सिचुएशन जो है वो ऐसी हो गई और ज्यादा इनकी कमजोर हो गई, कहां पे,
मतलब बोल सकते हैं हम लोग मार्केट का मतलब यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं ये कि किस तरीके से ये चीजें की गई और इससे क्या हुई, जिस तरह से चीजें की गई यहाँ पे तो 2+v1 इन्फिनिटिव हो जाएगा यहाँ पे। जिस तरह से चीजें की गई मार्केट का मतलब बोल सकते हैं अपना मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए, और उससे क्या है चीजें जो सिचुएशन है वो अपोजिट हो गई और इतनी ज्यादा कमजोर हो गई, फ्रेजिलिटी का मतलब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना। एंड अनाउंस्ड, और इन्होंने देखिए अनाउंस किया था, इन्होंने क्या अनाउंस किया था 45 बिलियन यूरो, लगभग 45 बिलियन यूरो का जो है ऑफ अनफंडेड टैक्स कट्स। देखिए दैट मींस क्या है, वो फंड भी नहीं किया जा रहा किसी के द्वारा भी, और वो क्या है टैक्स कट को क्या किया था इन्होंने, कितना लगभग 45 बिलियन यूरो का क्या किया था इन्होंने टैक्स में कटिंग की थी, और जिसको क्या है इवन इनकी खुद की गवर्नमेंट भी क्या करेगी, फंड नहीं करेगी, तो वो खुद भी क्या था अनफंडेड था। अब वो 45 बिलियन यूरो का जो टैक्स है वो देगा कौन, इवन आपकी गवर्नमेंट ने भी वो प्रॉमिस नहीं किया है, और लोगों को भी क्या कर दिया आपने जो टैक्स कटिंग है उसमें क्या कर दिया, लोगों के लिए भी ये काम कर दिया है। नो वन ऑट टू हैव बीन सरप्राइज। अब देखिए इस डिसीजन से कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं है जो क्या है सरप्राइज नहीं हुआ होगा। दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कोई भी एक ऐसा इंसान है जो इस डिसीजन से क्या है सरप्राइज नहीं हुआ होगा, आश्चर्यचकित नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, एट द क्राइसिस, क्यों, क्योंकि देखिए जो क्राइसिस जो बोल सकते हैं वहां पे जो सिचुएशन वहां पे चल रही है, वहां पे जो एक बोल सकते हैं काफी सीरियस सिचुएशन जो वहां पे चल रही है, दैट इवेंट ट्रिगर्ड, किसकी वजह से, जिस इवेंट की वजह से क्या है ये सारी सीरियस सिचुएशन जो हुई है, ये क्राइसिस जो हुआ है सारा, वो क्राइसिस किस वजह से हुआ है, जो आपने 45 बिलियन यूरो का क्या कर दिया आपने वहां पे जो टैक्स कटिंग की है उसकी वजह से जो सिचुएशन आने वाली थी उसके बारे में क्या है सभी अवेयर थे, इसलिए कोई भी वहां पे सरप्राइज नहीं हुआ। तो दैट मींस इवेंट ट्रिगर्ड का मतलब जिसकी वजह से ये काम हुआ है, तो इसीलिए क्या है किसकी वजह से काम हुआ है, ये 45 बिलियन यूरो का टैक्स कटिंग की वजह से। तो जिसने ये क्या किया सिचुएशन को ट्रिगर किया उससे कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था ये सिचुएशन अब होनी ही है। सोरिंग बॉन्ड यील्ड्स, देखिए सोरिंग का मतलब बढ़ते हुए, बॉन्ड यील्ड्स का मतलब क्या है, जो बॉन्ड्स वहां पे थे उनके जो रिटर्न्स हैं वो क्या है लगातार बढ़ते जा रहे थे। नेसेसिटेटिंग, और इसी वजह से क्या है वहां पे आवश्यक हो गया, ये नेसेसिटेटिंग का मतलब आवश्यक हो गया इमरजेंसी इंटरवेंशन, दैट मींस आपातकालीन क्या है वहां पे हस्तक्षेप करना क्या है बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया इन द बॉन्ड मार्केट बाय द बैंक ऑफ इंग्लैंड, किसके द्वारा, जो बॉन्ड मार्केट है दैट मींस जितने भी इंग्लैंड के बैंक्स हैं वो क्या है बॉन्ड मार्केट में क्या करने के लिए, इंटरवीन करने के लिए क्या हो गए, वो बाध्य हो गए। दैट मींस आपातकालीन रूप से क्या करना पड़ा, उनको इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि जो बॉन्ड के जो क्या उनके रिटर्न्स जो उनको मिल रहे थे, बॉन्ड का मतलब जो पैसों का जो रिटर्न उनको मिल रहा था वो उतना नहीं मिल रहा था जितना उन्हें चाहिए था, तो इसीलिए क्या करना पड़ा उनको, इसमें इंटरवीन करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। तो इंटरवेंशन नाउन इमरजेंसी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अनडाउटेडली, दैट मींस हमें बिल्कुल भी इसमें संशय नहीं है, तो अनडाउटेडली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। स्कपरिंग या स्क्यूपरिंग बोल सकते हैं द सेंट्रल बैंक्स अटेम्प्ट्स। देखिए स्क्यूपरिंग का मतलब क्या हो जाता है, सिंक का मतलब सिंक करना, डुबा देना, किसी भी चीज को डुबा देना। तो देखिए निश्चित रूप से क्या कर दिया है, अनडाउटेडली का मतलब निश्चित रूप से क्या कर दिया है, डुबा दिया है किसको, जो सेंट्रल बैंक बार बार कोशिश कर रहा था, उस सेंट्रल बैंक के जितने भी प्रयास हैं उनको इन्होंने डुबा दिया है। टू गेट अ हैंडल, क्या करने की, सेंट्रल बैंक कोशिश कर रहा था कि हमें कोई हैंडल मिल जाए। हैंडल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए दैट मींस उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की क्या कर रहा था, सेंट्रल बैंक कोशिश कर रहा था, लेकिन उन प्रयासों पे क्या फिर गया, पानी फिर गया, और उनको क्या कर दिया, उनके प्रयासों को पूरी तरह से क्या कर दिया, डुबा दिया। ऑन राइजिंग इन्फ्लेशन, अब देखिए सेंट्रल बैंक कोशिश कर रहा था कि जो इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जो कीमतों में वृद्धि बढ़ती जा रही है, उनको किस तरीके से हम लोग कंट्रोल करें, और वो प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन प्रयासों के बीच में क्या है, ये जो 45 बिलियन डॉलर का इन्होंने टैक्स कट का जो क्या किया इन्होंने, अनफंडेड जो टैक्स कट किया, वहां से जो उनके जो जितने भी प्रयास वो कर रहे थे उन प्रयासों पे क्या फिर गया, पानी फिर गया। फायरिंग मिस्टर क्वाटेंग, देखिए इन्होंने क्या कर दिया, फायर कर दिया, हटा दिया किसको, मिस्टर क्वाटेंग को। विच मिस्ट्रस्ट डिड डिस्पाइट बैकिंग हिम, अब देखिए ये मिस्ट्रस्ट ने किया किसके बाद, किसके बावजूद भी, इवन उनको बैक करने के बावजूद भी, बैक का मतलब उनको हमेशा से आपने क्या किया है, बैक किया, उनको हमेशा से सपोर्ट किया है, तो उनको सपोर्ट करने के बावजूद भी क्या कर दिया है आपने, उनको फायर कर दिया, हटा दिया है। इन फॉर्मुलेटिंग, क्या करने में, बनाने में, देयर टोन डीफ पॉलिसी प्रपोजल्स, किसके लिए, अब देखिए टोन डीफ का मतलब क्या है, आप इवन खुद क्या थे, दोनों बिल्कुल एक मूक बधिर हो गए थे, दैट मींस चुप हो गए थे, बिल्कुल शांत हो गए थे, किसके टाइम पे, पॉलिसी प्रपोजल्स के टाइम पे। दैट मींस जब भी नीतियों से रिलेटेड जो आपके पास सुझाव आ रहे थे उनके लिए क्या हो गए थे, उन सुझावों के ऊपर आपने काम नहीं किया, उन सुझावों के ऊपर आप बिल्कुल चुप हो गए। तो टोन डीफ का मतलब क्या है, बिल्कुल चुप हो जाना, तो आप बिल्कुल क्या हो गए थे, चुप हो गए थे उस टाइम पे। और देखिए वो आप दोनों की क्या थी, इवन मिली भगत थी, आप दोनों ने मिलकर क्या लिया था, डिसीजन लिया था, लेकिन आपने क्या किया, उनको तो आपने फटाफट फायर कर दिया, इवन आप उनको बैक भी कर रहे थे, बार बार सपोर्ट भी करते थे, लेकिन क्या किया आपने,
पॉलिसी प्रपोजल्स के लिए क्या किया, जो आपका भी उसमें क्या है कहीं ना कहीं रोल था, जो प्रपोजल्स आपको मिल रहे थे उनके ऊपर आपने क्या किया, बिल्कुल आप चुप हो गए, उसके ऊपर आपने कोई भी काम नहीं किया। हार्डली हेल्प्ड, तो देखिए जो आपने क्या किया, उनको वहां पे उनको हटाया है, वहां से फायर किया है। ये देखिए मुश्किल से क्या करेगा कि हमारी जो क्या करेगा, हेल्प करेगा, या फिर ब्रिटिश लोगों की क्या करेगा, मुश्किल से ये सारी चीजें हेल्प करेंगी, तो हेल्प वर्ब हो जाएगा, हार्डली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एज द क्राइसिस स्पाइरल्ड, क्यों, क्योंकि जो क्राइसिस है, जो देखिए जो बोल सकते हैं एक जो नेगेटिव सिचुएशन है वहां पे, जो एक बोल सकते हैं इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, आर्थिक स्थिति लगातार गिरती जा रही है, तो जो क्राइसिस है वो लगातार क्या होता जा रहा है, स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब क्या है, लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। कॉजिंग द पाउंड टू लूज वैल्यू, अब देखिए किस लिए, और जो पाउंड की वैल्यू है वो भी लगातार गिरती जा रही है अगेंस्ट द डॉलर, किसकी कंपैरिजन में, डॉलर की कंपैरिजन में। एंड मॉर्गेज रेट्स टू क्लाइम, और देखिए मॉर्गेज का मतलब जो रेंट दिया है आपने, जो ब्याज पे पैसा दिया है या फिर उधार पे जो पैसा दिया है, वो रेट्स भी क्या है, लगातार जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ब्रिंगिंग इकोनॉमिक हार्डशिप्स टू ब्रिटेन्स, और देखिए इसीलिए क्या है, आर्थिक जो परेशानियां हैं वो ब्रिटेन्स के सामने, ब्रिटेन्स का मतलब जो ब्रिटेन में रहने वाले लोग हैं उनके सामने जो आर्थिक परेशानियां हैं वो लगातार अब उत्पन्न होती जा रही हैं। तो हार्डशिप नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। The UK recently lost its place as the world's fifth largest economy to India। देखिए यूके ने क्या है, हाल ही में अपना जो प्लेस है, अपनी जो जगह है, अपना जो स्थान है वो खो दिया है। कौन सा स्थान, वर्ल्ड की क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो स्थान है वो खो दिया है, और उसकी जगह कौन आ गया, ब्रिटेन की जगह इंडिया ने क्या कर लिया है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का जो स्थान है वो यूके की जगह क्या कर लिया है, इंडिया ने कैप्चर कर लिया है। तो देखिए लॉस्ट हमारी वर्ब हो जाएगी, रिसेंटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। दैट मींस ब्रिटेन को हटा के इंडिया क्या बन गया है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट क्या बन गया है, फिफ्थ इकोनॉमी बन गया है। दैट मींस वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है इंडिया। एट अ डेंजरस मोमेंट, अब देखिए इतने भयंकर अगर क्षण में अगर हम लोग बात करें, इन द ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, कहां पे, ग्लोबल लेवल पे, और पॉलिटिकल जो क्या है, दैट मींस बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए पॉलिटिकल का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जितनी भी जो राजनीतिक क्या है, जो गतिविधियां हैं जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी चलती है, जो हमारी आर्थिक स्थिति चलती है, वो क्या है, एक उसका क्या है, काफी एक बोल सकते हैं काफी गंभीर क्षण अभी चल रहा है काफी, क्योंकि देखिए सभी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। किसकी वजह से, जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है उसकी वजह से क्या है, जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। तो ये काफी एक बोल सकते हैं हम लोग काफी खतरनाक क्षण से अभी हम सब क्या है गुजर रहे हैं। तो ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमी है वो क्या है, कहीं ना कहीं गिरती जा रही है। तो मोमेंट नाउन हो जाएगा, डेंजरस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। When Russia's invasion of Ukraine, कब, जब रशिया ने क्या किया, इन्वेड किया, आक्रमण किया किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। हैज स्टैम्प्ड द फ्लो ऑफ नेचुरल गैस, उसने क्या कर दिया, स्टैम्प्ड का मतलब रोक दिया, किसको, जो फ्लो चल रहा था, दैट मींस जो चल रही थी, जो नेचुरल गैस जा रही थी कहां पे, यूरोप में जो नेचुरल गैस जा रही थी यूनाइटेड किंगडम से, उस फ्लो को क्या कर दिया, उसने रोक दिया। एंड द यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम जो है, देखिए क्या हुआ, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से क्या है, जो यूके से जो नेचुरल गैस जा रही थी, वो नेचुरल गैस कहां पे, यूरोप में, वो क्या है, कहीं ना कहीं रुक गई। एंड द यूके, और यूके जो है लीडिंग टू अलार्मिंग स्पाइक्स इन हाउस होल्ड बिल्स। अब देखिए यूके क्या कर रहा है, लीडिंग का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही हैं उनके सामने। अलार्मिंग का मतलब क्या है, सरप्राइजिंग उनके सामने क्या है, स्पाइक्स। स्पाइक्स का मतलब तेजी से जो वृद्धि है, और वो भी सरप्राइज करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली जो वृद्धि है वो एकदम से देखने को मिल रही है। किसमें, इन हाउस होल्ड बिल्स, दैट मीन्स हर घरों के जो बिल है, वहां पे जो घरों के बिल्स आ रहे हैं, उन घरों के बिल्स में क्या है, आश्चर्यजनक जो वृद्धि है वो देखने को मिल रही है। इन दीज कंट्रीज, किसमें, इन कंट्रीज में, दैट मीन्स यूरोपियन कंट्रीज में भी और इवन यूके में भी, जो क्या है वहां पे काफी ज्यादा जो है इन कंट्रीज में क्या है, जो बिल्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़े हुए आ रहे हैं। द कंजर्वेटिव पार्टी नीड्स टू एंश्योर, अब देखिए जो कंजर्वेटिव पार्टी जो है उनको क्या है, नीड्स का मतलब आवश्यक है उनके लिए क्या करना, सुनिश्चित करना। टू एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना। दैट अ कॉम्पिटेंट पीएम, कि क्या एक समर्थ जो पीएम है, एक समर्थ जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको क्या है, मतलब उसकी जरूरत है, किसको, ब्रिटेन को क्या है, एक समर्थ प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है। तो कॉम्पिटेंट क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। समर्थ का मतलब जो किसी भी सिचुएशन से डील कर सके। एंड कैबिनेट, और उनको क्या एक ऐसे मंत्रालय की, एक ऐसे कैबिनेट की जरूरत है। आर क्विकली इंस्टॉल्ड, देखिए जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा आपको, एक कॉम्पिटेंट पीएम को क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द रिस्टोर करना पड़ेगा, क्विकली आपको उनको लाना पड़ेगा। एंड गेट टू वर्क, और देखिए ना केवल प्राइम मिनिस्टर, इवन उनकी कैबिनेट जो है, उनके जो पूरा मंत्रालय है, उनको भी जल्द से जल्द लाना पड़ेगा, और उनको जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन पे उनको जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा, अदरवाइज सिचुएशन और ज्यादा गहराती जाएगी। तो इंस्टॉल्ड वर्ब हो जाएगा, क्विकली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द पब्लिक मूड ऑन दिस पॉइंट, अब देखिए करंट टाइम पे अगर पब्लिक के मूड की बात करें हम लोग, ब्रिटेन की जो पब्लिक है, ब्रिटेन के जो लोग हैं उनके मूड की अगर हम लोग बात करें इस टाइम पे, हैज डार्कन्ड, देखिए वो मूड क्या है उनका, कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है। दैट मींस वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। डार्कन्ड का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं ब्रिटेन के जो लोग हैं। रिसेंट पोलिंग सजेस्ट, देखिए हाल ही में जो पोलिंग हुई है उससे देखिए हमें हमारे सामने जो सुझाव आए हैं, दैट मींस जो रिसेंट पोलिंग से जो हमारे सामने बोल सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे सामने सूचना आई है, दैट द लेबर पार्टी इज पोइज्ड, कि
कि देखिए लेबर पार्टी जो है वो पूरी तरह से क्या है, कॉन्फिडेंट है टू स्वीप टू पावर, किसमें, पावर में आने के लिए। दैट मींस क्या है, जो लेबर पार्टी है वो कहीं ना कहीं क्या है, पावर में आने के लिए पूरी तरह से क्या है, तैयार है। पॉइज्ड का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट है उनमें। दैट मींस बोल सकते हैं आत्मसंतुष्ट भी हैं इवन, और वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि हम लोग क्या है, पावर में आ सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग स्वीप कर सकते हैं। स्वीप का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे किसी को भी हरा के हम लोग पावर में आ सकते हैं। शुड देयर बी अ जनरल इलेक्शन, अगर वहां पे क्या होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं। शुड देयर बी जनरल इलेक्शन का मतलब अगर वहां पे कोई जनरल इलेक्शन होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी लेबर पार्टी है वो कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, पावर में वहां पे आ सकती है। और कंजर्वेटिव पार्टी को क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स जिन्होंने अभी जो इस्तीफा दिया उसी पार्टी की बात करना चाह रहे हैं। जिस मिस ट्रस्ट ने जो इस्तीफा दिया उसी पार्टी में देखिए उनको क्या करना पड़ेगा, तो कोई ऐसा कॉम्पिटेंट पीएम आपको ढूंढना पड़ेगा और ऐसा कैबिनेट बनानी पड़ेगी जो जल्द से जल्द क्या है वहां पे इंस्टॉल हो जाए और जल्द से जल्द काम करने लग जाए। और अगर देखिए जो लेकिन लोगों का जो मूड है वो आपके लिए क्या है, नेगेटिव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लेबर पार्टी जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि अगर वहां पर जनरल इलेक्शन होते हैं तो हम लोग पावर में आ सकते हैं। इवन इफ सच एन इवेंट इज नॉट लाइकली अंटिल जनवरी 2025। और देखिए इवन अभी हम लोगों को ऐसा लग रहा है यदि अगर क्या है इस तरह का कोई भी इवेंट अगर नहीं होता है, नॉट लाइकली का मतलब अगर संभावित नहीं होता है, कब तक, जनवरी 2025 तक। दैट मींस क्या है, देखिए वहां पे ऐसा लग रहा है हमें अगर इलेक्शंस जो है वो जनवरी 2025 तक नहीं होते हैं तो देखिए वहां पे क्या चांसेस बनते हैं, कौन सी पार्टी जो है वहां पे वो बोल सकते हैं कौन सी पार्टी वहां पे पावर में आती है। अब हमें ये देखने वाली बात है। द रिवॉल्विंग डोर एट द 10 डाउनिंग स्ट्रीट। देखिए रिवॉल्विंग डोर का मतलब एंट्रेंस जो है किसका, 10 डाउनिंग स्ट्रीट का, जहां पे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। तो देखिए तो जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट का क्या है, रिवॉल्विंग डोर। रिवॉल्विंग डोर का मतलब जो एंट्रेंस है वहां का, माइट सी फॉर्मर चांसलर। देखिए वहां पे अब हम लोग देख सकते हैं किसको, ऋषि सुनक जो है जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनको हम लोग क्या है, वो जो फॉर्मर चांसलर भी रह चुके हैं उनको हम क्या है वहां पे देख सकते हैं। अनॉइंटेड एज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर। अनॉइंटेड का मतलब जिनको क्या है चुना जाए। अनॉइंटेड का मतलब होता है जनरली कोई भी राजा या रानी जो बनता है वहां पे, तो देखिए उनको चुना जा सकता है किसके रूप में, थर्ड प्राइम मिनिस्टर के रूप में विद इन 1 ईयर। दैट मींस बोल सकते हैं एक साल के अंदर अंदर ये तीसरे क्या होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो देखिए इनको मिस्टर जो ऋषि सुनक हैं जो वहाँ के चांसलर रह चुके हैं, पहले वहाँ पे फॉर्मर चांसलर रह चुके हैं ये। तो देखिए चांसलर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, फॉर्मर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, विद इन 1 ईयर। और ओमिनसली, ओमिनसली का मतलब बहुत बुरी तरीके से क्या ये सारी चीजें होती जा रही है कि एक साल में क्या है आपके कौन से थर्ड प्राइम मिनिस्टर क्या होंगे वहाँ पे अब टेक ओवर करेंगे। दैट मीन्स बोल सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है उस पर तीसरे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बैठेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए बहुत बैड है, दैट मीन्स बहुत बेकार है। तो ओमिनसली का मतलब बैडली, तो ये क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। तो एक साल के अंदर अंदर ऋषि सुनक जो है वो तीसरे प्राइम मिनिस्टर वहां के बन सकते हैं। बोरिस जॉनसन इज सेट टू बी इन द रैकनिंग अगेन। और देखिए बोरिस जॉनसन को भी ऐसा कहा जा रहा है कि उनको भी क्या है दोबारा से बुलाया जा रहा है। रैकन का मतलब उनको भी दोबारा से याद किया जा रहा है। तो रैकन का मतलब जो उन्होंने काम किए थे उनको भी दोबारा से याद किया जा रहा है। Despite the debacle following the Partygate scandal, और वो भी किसके बावजूद, जो डिबेकल्स जो फेलियर्स उन्होंने फेस किए थे उन्होंने किसकी वजह से, जो पार्टीगेट जो स्कैंडल जो घोटाला हुआ था पार्टी वाला। देखिए पार्टीगेट स्कैंडल जो हुआ था जिसमें बोरिस जॉनसन का नाम आया था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो पार्टीज कर रहे हैं वहाँ पे, उन्हीं के पार्टी के जो लोग हैं और बहुत पैसा जो वहाँ पे खर्च हो रहा है, इवन क्या है उसको कोई फंडेड भी नहीं है वो सारी चीज़ें। तो ये जो स्कैंडल हुआ था, ये जो क्या घोटाला हुआ था, उस घोटाले में क्या है ये फेल हो गई थी, इनकी जो गवर्नमेंट है वो क्या है कहीं ना कहीं फेल हो गई थी। लेकिन अब देखिए इन सब फेलियर्स के बाद भी क्या है बोरिस जॉनसन का नाम दोबारा से क्या है फिर बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है कि किस तरह से हम बोरिस जॉनसन को भी आगे ला सकते हैं। द इमीडिएट टास्क एट हैंड। अब देखिए जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टास्क है, इमीडिएट का मतलब जो महत्वपूर्ण टास्क है अभी हमारे लिए, एट हैंड का मतलब हमारे हाथों में, फॉर हुएवर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कि देखिए जो कोई भी क्या बनता है इस गवर्नमेंट का हेड बनता है, यूनाइटेड किंगडम का क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो कोई भी, विल बी टू सेट राइट। उनको जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, सेट राइट क्या है हमारी यहाँ पे एक फ्रेज बोल सकते हैं जिसका मतलब सही करना पड़ेगा उन्हें, जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। किसको, डेमेस्ड टाइज। डेमेस्ड का मतलब जो पूरी तरह से टूट चुके हैं उन संबंधों को क्या करना पड़ेगा, आपको जल्द से जल्द सही करना पड़ेगा। और किसके साथ, विद यूरोप। यूरोप के साथ जो आपके संबंध है वो जो टूट चुके हैं, जो डैमेज हो चुके हैं, उनको जल्द से जल्द आपको सही करना पड़ेगा। सो दैट ट्रेड लिंक्स आर रिस्टोर्ड, ताकि क्या हो सके, जो आपके व्यापार के जो लिंक्स हैं, व्यापार के जो रास्ते हैं वो क्या हो सके, रिस्टोर हो सके, दोबारा से क्या है व्यापार के रास्ते आपके लिए ओपन हो सके। एंड सप्लाई साइड बॉटलनेक्स। और आपकी क्या है जो सप्लाई साइड है
जो आप क्या कर रहे थे यूरोप में, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में आप लोग जो नेचुरल गैस या फिर जो भी आप सप्लाई कर रहे थे, उससे रिलेटेड जो आपकी बाधाएं हैं, बॉटलनेक्स का मतलब जो बाधाएं हैं सप्लाई से रिलेटेड, कैन बी रिजॉल्व, उनको क्या हो सके, उनका रिजॉल्व हो सके, वो सॉल्व हो सके, दैट मीन्स उनका कोई ना कोई हल निकाला जा सके। एंड टू रिवर्क इमिग्रेशन पॉलिसी, और आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा, 2+V1 इन्फिनेटिव हो गया। इमिग्रेशन पॉलिसी, इमिग्रेशन का मतलब किन लोगों को बाहर निकालना है, किन लोगों को यहीं रखना है, उससे रिलेटेड जो नीतियां हैं वहां पे, उस इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर आपको जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा। सो एज टू रीइन्विगरेट द फ्लैगिंग प्रोडक्टिविटी लेवल्स, ताकि क्या कर सकें आप लोग, रीइन्विगरेट कर सकें, ताकि दोबारा से आप ऊर्जा से भर सकें। किसको? फ्लैगिंग का मतलब जो लगातार आपके जो प्रोडक्टिविटी लेवल्स जो गिरते जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए जो एक बोल सकते हैं प्रोडक्टिविटी हो सकती है यहाँ पे कोई भी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो देखिए तो उनके जो किसी भी चीज़ में जो हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, दैट मीन्स जो हमारे रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो देखिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लगातार गिरते जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। किसके ऊपर? आपको यूरोप के साथ अपने क्या है जो टाइज है उनको जल्द से जल्द सही करना पड़ेगा, जो संबंधों को, इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जो सप्लाई साइड जो आपकी बाधाएं हैं, जो बॉटलनेक्स हैं, उनके ऊपर आपको जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा अगर आप सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। ऑफ द यूके, देखिए किसके लिए? यूके के लिए इकोनॉमी, दैट मींस क्या है, यूके की इकोनॉमी के लिए क्या करना चाहते हैं, जो उनके प्रोडक्टिविटी लेवल्स को बढ़ाने के लिए आपको इन तीनों फैक्टर्स पे काम करना ही पड़ेगा। इफ द टोरीज टर्न आउट नॉट टू बी द पार्टी कैपेबल ऑफ द निम्बल, अब देखिए टोरीज का मतलब कंजर्वेटिव पार्टी की बात करना चाह रहे हैं। अगर देखिए टोरीज जो हैं वो क्या है, अगर मान लीजिए वो नहीं बनते हैं, टर्न आउट का मतलब वो सामने आते हैं, और नहीं बनते हैं, नॉट टू बी का मतलब नहीं बनते हैं, क्या? द पार्टी कैपेबल ऑफ, एक ऐसी पार्टी जो क्या है, योग्य है, किसके? निम्बल, निम्बल का मतलब जो जल्द से जल्द चल सके, जो क्या है जल्दी से स्टेप ले सके। अगर कंजर्वेटिव पार्टी को हम लोग मानते हैं जो जल्दी से स्टेप ना ले पाए। इंट्यूसिव पॉलिसी मेकिंग रिक्वायर्ड टू डिग द यूके, तो देखिए इंट्यूसिव का मतलब क्या है, आपको जल्द से जल्द क्या है डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको अपने लेवल पे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आप 10 चीजों में आप सोच नहीं सकते हैं। तो देखिए इंट्यूसिव क्या है, अब हमें जल्द से जल्द अपने लेवल पे आपको खुद के सोच के क्या है, मतलब खुद अपने लेवल पे सोच के क्या करने की जरूरत है, आपको पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, दैट मींस नीतियां बनाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें क्या है, रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, टू डिग द यूके इकोनॉमी आउट ऑफ दिस मॉरेस, क्या करने के लिए, जो यूके की जो इकोनॉमी है जो क्या कर चुकी है कहीं ना कहीं इस मॉरेस में, दैट मींस बोल सकते हैं बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक मडी ग्राउंड में फंस चुकी है। दैट मीन्स मडी ग्राउंड का मतलब क्या है, पूरी तरह से जो धूल में फंस चुकी है। अब देखिए जैसे धूल में मान लीजिए हमारे पैर अगर फंस जाते हैं तो उनको निकालना क्या हो जाता है, जैसे काफी धूल हो तो धूल में अगर हमारे डस्ट में पैर फंस जाए तो उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मॉरिस भी क्या है यहाँ पे मडी ग्राउंड बोल सकते हैं। तो मडी ग्राउंड में जो क्या यूके की इकोनॉमी जो फंस चुकी है, और मडी ग्राउंड का मतलब देखिए एक तरफ से आपके यूरोप के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं आपके बिगड़ते जा रहे हैं। किसकी वजह से? रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से जो आपके साथ जो आपके यूरोप के साथ संबंध है वो बिगड़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, आप एक मडी ग्राउंड में आ गए हैं जहां से क्या आपकी अपनी इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए आपको क्या है काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। परहैप्स शायद ब्रिटिश वोटर्स विल डिसाइड, तो देखिए ब्रिटिश जो वोटर्स हैं वो डिसाइड करेंगे टू ब्रिंग इन देयर पॉलिटिकल अपोजिशन, क्या करने का, लेकर आने का, किसको, जो उनके राजनीतिक जो अपोजिशन है, दैट मींस जो उनका अपोजिशन है राजनीतिक, उनको वापस लाना पड़ेगा उनको, टू गेट द जॉब डन, अगर वो क्या करना चाहते हैं, इस काम को करना चाहते हैं। दैट मींस देखिए कंजर्वेटिव्स तो वहां पे आ नहीं सकते हैं वहां पे अब, सो अब ऐसा लग रहा है हमें वहां पे जो कंजर्वेटिव्स को क्या है, वहां पे जो अपोजिट हैं, जो अपोजिशन है, उनके राजनीतिक अपोजिशन जो है उनको क्या है दोबारा से वहां पे जो ब्रिटेन के लोग हैं वो लाना चाहेंगे ताकि क्या कर सकें, वो अब अपने लेवल पे काम कर सकें, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कंजर्वेटिव्स जो है वो कहीं ना कहीं क्या काम नहीं कर पा रहे हैं। सो उनको क्या है करना, जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और जल्द से जल्द वहां पे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को क्या है जल्द से जल्द वहां पे सेटल हो जाए ताकि जो चीजें हैं वो सही हो जाए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।